चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। यूनिट क्या है आप लोग का? थ्री यूनिट है तत्वों की वर्गीकरण या गुणधर्मों में आवर्तीता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कल हमने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। उसी के आगे टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता? देखते हैं। किसी परमाणु के बाह्य किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। आप लोग दोनों परिभाषाएं याद रख सकते हैं। पहली डेफिनेशन में दिया हूं, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके परमाणुओं की वह प्रवृत्ति है जो सहसंयोजक बंध के द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना, वो अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं कोई परमाणु ले लेता हूं ए एंड बी। मैं कोई परमाणु ले लेता हूं ए या बी। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है विद्युत ऋणात्मकता की? किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यहां पर मैं दो तत्व ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों परमाणुओं की देखें तो क्या होती है? अपनी ओर आकर्षित करेंगी दोनों परमाणु। ये हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज और ये देते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों परमाणुओं के बीच आपसी आकर्षण क्या कहलाती है? उनकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और इसी को डेफिनेशन के माध्यम से समझें तो किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके परमाणुओं की वह प्रवृत्ति है जो सहसंयोजक बंध द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार जो है एकल इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण होती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता आबंधी जो होती इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए होती है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक ऊर्जा है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता एक प्रवृत्ति है। याद रखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक जो है लिनियस पॉलिंग जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1922 में एक पैमाना विकसित किया जिसके अनुसार एक साथ आबंधित दो परमाणु ए और बी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर को निर्धारित करती है। ए और बी दो परमाणु लिए हैं, इसमें जो है पॉसिबिलिटी देखते हैं कितनी आकर्षण होती है विद्युत ऋणात्मकता में। चलिए आगे हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है? चलिए देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नतम जो है 5 कारक है जो क्या करती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करती है। पहला देखिए परमाणु का आकार, है ना। परमाणु का आकार मतलब देख सकते हैं कि साइज ऑफ एटम। अब परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, मैंने पहले भी बता चुका है कि परमाणु का आकार क्या होगा? जितना छोटा होगा उनकी आकर्षण उतनी ही प्रबल होगी। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उनकी आकर्षण उतना प्रबल होगी, उतनी ज्यादा आकर्षित करेगी। ठीक है, तो परमाणु का आकार, इसमें क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता को हम किससे शो करते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी E A है ना, EN से शो करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो EN व्युत्पन्नपाती लिख सकते हैं, वहां पर एटॉमिक साइज
ठीक है, परमाणु का आकार। एटॉमिक साइज। कहने का तात्पर्य क्या है, पहला देखो परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, बंधी इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक का आकर्षण बल उतना अधिक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो नाभिक है, उस नाभिक से दूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है, और कम होने के कारण उनमें आकर्षण उतनी ही अधिक होती है, अधिक लगती है। ठीक है, आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है, इस कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। आप अपने जो है बुक में देख सकते हैं 172 पेज में देख सकते हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता को ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। जिस प्रकार जो है फ्लोरीन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, क्योंकि उनकी जो है परमाणु आकार क्या होती हैं, छोटी होती हैं। छोटी होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। अब देखते हैं दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग इसे दर्शा सकते हैं Z से, ठीक है। अब देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या बोलते हैं कि परमाणु आकार निश्चित रहते हुए भी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ता जाता है। ठीक है, पिछली क्लास में ये भी बताया था कि परमाणु आकार जब निश्चित होगी उनकी परमाणु आकार, तो उनमें नाभिकीय आवेश का आकर्षण बढ़ता जाता है ना, जिससे विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना समान व्युत्क्रमानुपाती Z। कहने के तात्पर्य क्या है, जितनी अधिक जो है नाभिकीय आवेश उसमें लगेगी उतनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। तीसरा देखिए आयनों का प्रकार। आयनों का प्रकार क्या होती है, टाइप्स ऑफ आयन। धन आयन संगत परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। जैसे इसमें दिखा गया है लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 1.0, लेकिन लिथियम प्लस की विद्युत ऋणात्मकता 2.5। मतलब क्या है, इसमें आयन जो होती है, धन आयन की संगत परमाणु जो होती है उसमें अधिक विद्युत ऋणी होती है। जैसे लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता देखी गई 1.0 और लिथियम प्लस आयन की देखी गई 2.5। देख सकते हैं इसमें जो है धन आयन और ऋण आयन के चार्ज के अनुपात पर क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता देखी गई है ना। ऋण आयन में क्या होती है, इनकी जो ऋण आयन होती है विद्युत ऋणात्मकता संगत परमाणु से कम होती है। इसी प्रकार फ्लोरीन माइनस आयन में विद्युत ऋणात्मकता 0.78 और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4.0 हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसमें किसी तत्व की परमाणु जितनी अधिक होती है, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, उस पर धन आवेश अधिक होगा। और धन आवेश अधिक होने से क्या होती है, उच्च धन आवेश के कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता आकर्षित होती जाती है, और इसी क्षमता को क्या कहते हैं, इसकी विद्युत ऋणात्मकता की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझें तो Fe3+ है ना, Fe3+ और Fe2+। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें Fe3+ और Fe2+। 1.96,
83 इनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। अब देखते हैं संकरण के प्रकार। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखें किसकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद्युत ऋणात्मकता की। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होते हैं। किसी परमाणु में जो संकरण होती है एस ऑर्बिटल का योगदान जितना अधिक होता है वह संकरित कक्षक कहलाता है ना। नाभिक में उतना ही निकट होता है। मैंने बताया था कि ये क्या है, नाभिक है और नाभिक के बाजू में जो है उनकी कक्षाएं हैं और उनकी उपकक्षाएं। ठीक है, संकरण देखें तो ये क्या है, मुख्य कक्षक है एन, उसके बाद एस पी डी एफ, इस प्रकार से उनकी उपकक्षाएं होती है। तो उसमें संकरण में देख सकते हैं कि जिस प्रकार एस ऑर्बिटल का योगदान जितना अधिक होता है तो संकरित कक्षक नाभिक के उतना ही निकट होता है, अर्थात नाभिकीय आकर्षण उतना अधिक होगा। इस कारण परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि sp संकरण में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता sp2 संकरित कार्बन की अधिक होगी। sp2 संकरित जो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, sp3 संकरित से अधिक होगी। ठीक है, sp से अधिक sp2 और उससे अधिक sp3, इस प्रकार उनकी विद्युत ऋणात्मकता को देखी गई संकरण में। इनमें अंतर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और आज पढ़े हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आप सभी का होमवर्क रहेगा और इनको याद करके रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है।